एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जो कि एंटीजन स्टार्ट है। तो मोस्टली जो एंटीजन है उसको अपन एजी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और साथ में ये क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाई गई है कि हमें ना कि ऐसा दिखाई देगा कि एंटीजन, ठीक है। इसके ऊपर देखो कुछ स्पाइक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो मोस्टली आपको क्या याद रखना है कि जो एंटीजन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर कम होगा तो उसको अपन एंटीजन कंसिडर नहीं करेंगे। डी का मतलब है डाल्टन, ठीक है। तो 10,000 से ज़्यादा ही होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो एंटीजन क्या करता है, बाइंड करता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। जैसे ये हमारी एंटीबॉडी है, तो जैसे ही जो पार्ट एंटीजन का क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है, एंटीबॉडी के साथ, उसको अपन बोलते हैं एपिटोप्स, ठीक है। पार्ट विच इंटरेक्ट्स विद एंटीबॉडी, वो हिस्सा एंटीजन का जो कि क्या करता है, एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। वही ये है हमारी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का जो हिस्सा, ये जो रेड वाला है ना एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा उसको अपन बोलते हैं पैराटोप्स, ठीक है। और पैराटोप्स को एक डेफिनेशन क्या दे सकते हो, पार्ट विच इंटरेक्ट विद एंटीजन ऑफ एंटीबॉडी, वो हिस्सा जो एंटीजन के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है एंटीबॉडी का, उसको अपन कहेंगे पैराटोप्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। आखिर जो एंटीबॉडी होती है आखिर उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एजी से। और अपन क्या कह सकते हैं कि ये ना जो एंटीबॉडी है वो अपन को वाई शेप का दिखाई देगा नॉर्मली, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन इक्वल्स टू ग्लाइकोप्रोटीन नेचर शो करते हैं। तो मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होता है, कई बार ग्लाइको प्रोटीन जो होता है उसकी तरह क्या करते हैं, नेचर शो करेंगे। अब अगर अपन को वाई शेप की एंटीबॉडी दिखेगी तो उसके अंदर अपन क्या कह सकते हैं कि 4 क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। 2 हैवी चेन्स होंगी और 2 क्या होंगी, लाइट चेन्स, ठीक है। इसी वजह से अपन ने क्या लिखा है, H2 मतलब 2 क्या है, अपनी हैवी चेन्स हैं। L2 मतलब 2 अपनी क्या है, लाइट चेन्स हैं, ठीक है। फिर है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन को, मतलब कि हैवी चेन और लाइट चेन के बेसिस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 टाइप की होंगी, ठीक है। जैसे गामा, अल्फ़ा, म्यू और एप्सिलॉन, ठीक है। तो गामा जो होता है वो एंटीबॉडी किसको रिप्रेजेंट करेगा, IgG को, ठीक है। अल्फ़ा कौन सी एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, IgA। म्यू कौन सी को रिप्रेजेंट करेगा, IgM। और ये जो है, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा IgD को, जो एंटीबॉडी है। और ये वाला जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करेगा IgE को। एक चीज़ याद रखना कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी है वो कौन सी पाई जाएगी, IgG। फिर उसके बाद 10 से 15% पाई जाएगी IgA, 5 से 10% पाई जाएगी IgM, और 1% पाई जाएगी IgD, और 1% से भी कम पाई जाएगी हमारी IgE एंटीबॉडी। ये सिंबल्स आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि ये जो एंटीबॉडी हैं कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। फिर है कि जो 2 हैवी चेन्स होंगी तो उनके अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 हैवी चेन्स के बीच में बनेगा। और वही 2 लाइट चेन होंगी, उनके बीच में भी क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, प्रेजेंट होगा। वही जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो हमेशा क्या है, एन टर्मिनल्स होते हैं, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो एंटीबॉडी का वो पार्ट,
ठीक है, जो कि एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, जुड़ेगा, वहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि क्या होगा, एन टर्मिनल्स होगा। ठीक है, तो यही बात है, वहाँ पर अपन कहेंगे एन टर्मिनल्स। और जो पार्ट नहीं जुड़ता है, जो वाई शेप है, नीचे का जो हिस्सा है वाई का, उसको वहाँ पर है टी टर्मिनल्स, उसको अपन कहेंगे टी टर्मिनल्स है। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितनी होती हैं, 5 होती है। फर्स्ट एंटीबॉडी है IgG, ठीक है, जिसको गामा से रिप्रेजेंट किया था, 80% प्रेजेंट थी। सबसे छोटी होती है एंटीबॉडी, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, मोनोवेलेंट होती है। ठीक है, मोनो सिंगल, 2 क्या होते हैं, पैराटोप्स होंगे। ठीक है, और प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर। ओके, फिर है IgA, जिसको रिप्रेजेंट किया था अल्फ़ा से, 10 से 15% प्रेजेंट होती है, बाईवेलेंट होती है, नंबर ऑफ पैराटोप्स 4 होते हैं, सिक्रेशन होता है अपनी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए कहाँ देखने को मिलेगी, कोलेस्ट्रॉम, स्लाइवा और म्यूकस के अंदर। ठीक है, इसकी शेप, वैसे इतना कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस आप लोग इन एंटीबॉडी में याद रख लेना, अमाउंट कितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, बाईवेलेंट है, मोनोवेलेंट है, या फिर ये कहाँ प्रेजेंट होती है और ये क्या क्या काम करेगी। ठीक है, ये हमारी थर्ड जो है IgM, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, लार्जेस्ट होती है, पेंटावेलेंट होती है, मतलब कि ऐसे दिखाई देगी अपन को। ठीक है, मतलब पेंटागोन ये 5 है, तो 5 की मतलब कि स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स यही शो करेगी। ठीक है, सीरम में प्रेजेंट होती है, और जो बी लिम्फोसाइट्स है उससे क्या है, सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 से 10% प्रेजेंट होती है। वही जो नेक्स्ट है वो है IgD। ठीक है, मोनोवेलेंट होगी, नंबर ऑफ पैराटॉप्स कितने होंगे, 2 होंगे, प्रेजेंट होगी सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ठीक है, 1% अमाउंट में, ये बहुत रेयर मतलब कि एंटीबॉडी है, वो पाई जाएगी। ठीक है, बहुत कम काम में आती है। फिर है IgE, मोनोवेलेंट है, रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए, मतलब एलर्जी जब भी अपन को कभी होगी तो ये वाली एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी। ठीक है, जो हिस्टामिन वगैरह होता है उसको प्रोड्यूस करेगी, 1% से क्या होगी, कम होगी हमेशा अपनी बॉडी के अंदर। फिर है MHC, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, मेजर हिस्टोनिक कंपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, APC का मतलब है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आखिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट को मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कह सकते हो, और इसको भी क्या कह सकते हो, मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स शो करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स, वही ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स शो करेगी। नेक्स्ट है जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल जो दोनों होती हैं उसको क्या करेगी, मतलब इनकी तरफ अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, अपना रिएक्शन देना स्टार्ट करेगी। वही टी लिम्फोसाइट के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल और टी सुप्रेसर सेल। ठीक है, फिर है टी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करती है, टिश्यू ग्राफ्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, मतलब अपना जो योगदान है वो किसके अंदर देगी, टिश्यू ग्राफ्टिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट है टिश्यू ग्राफ्ट या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि मान लो हमारा कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ठीक है, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, वीक हो जाएगी, काम करना बंद कर सकती है। इसी वजह से अपन क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करेंगे, कोई ऑर्गन जो अपना ख़राब हुआ था उसको मतलब कि वो कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर।
ठीक है, अटैच करवा लेंगे, जो डॉक्टर वगैरह सर्जरी के द्वारा करेंगे। तो उसी को अपन बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी का एक छोटा सा ऑर्गन अपने लिया और उसको अपनी बॉडी में क्या कर दिया, अपने को ज़रूरत थी और अपनी बॉडी में डिटैच करवा लिया। ठीक है, सर्जरी वगैरह में होता है ऐसा। इसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, कई बार अपनी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करेगी उसके खिलाफ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप होना चाहिए, मैचिंग की होनी चाहिए। MHC अभी बताया था, मेजर हिस्टोनिक कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी मैच होना चाहिए। 2 टाइप्स की होती है, MHC1 और MHC2। ठीक है, ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन ये प्रेजेंट होगी ओनली APC। ठीक है, लिम्फोसाइट, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगी। क्या कर सकते हैं, इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि अपनी बॉडी उस ऑर्गन के खिलाफ कोई रिएक्शन शो ना करे। मतलब जैसे हमारे घर में कुत्ता होता है, ठीक है, जब हमारे घर का कोई व्यक्ति आएगा तो वो कुत्ता उसको आने देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता है तो देखो उस पर भौंकने लग जाता है। ठीक वैसा ही काम है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारी ऑर्गन्स पुट किए जाएंगे या फिर कोई और चीज़ है हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, लेकिन जैसे कोई बाहर से अगर अपनी चीज़ अपने शरीर के अंदर डाली जाएगी, ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो अपनी बॉडी क्या करती है, रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, उसको मतलब कि अंदर नहीं आने देने की कोशिश करेगी या फिर किसी ना किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो अपन को उस रिएक्शन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोर्टिसोल या फिर साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये जो क्वेश्चन है ये 12th क्लास में डिफरेंस करने के लिए पूछा जा सकता है कि आखिर बताओ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, तो हमारी 2 टाइप्स की होती है इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, मतलब एंटीबॉडी जो है ना वो होस्ट की बॉडी में क्या है अपने आप प्रोड्यूस होने लग जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर ही क्या बनेगी, खुद एंटीबॉडी बनेगी, धीरे धीरे बनेगी लेकिन लंबे समय तक टिकी रहेगी अपने शरीर के अंदर। ठीक है, वही पैसिव इम्यूनिटी थोड़े कम टाइम के लिए होती है, जल्दी क्या करती है अपने शरीर के अंदर अपना रिएक्शन शो करेगी। एंटीबॉडी प्रोवाइड की जाती है होस्ट के द्वारा, बाहर से एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाई जाएगी होस्ट को। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो कि जितने भी इन्फेक्शन हैं नेचुरल, उनके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनाती है अपनी बॉडी, तो उसको अपन कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। वही आर्टिफिशियल क्या होती है, वैक्सीनेशन। ठीक है, होस्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन थोड़ा मतलब धीरे धीरे अपना काम रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, फिर है पैसिव इम्यूनिटी। प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी क्या, एंटीबॉडी क्या करती है, अपन इसको यूज़ करेंगे बाहर से, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल मतलब जैसे किसी इंसान को मतलब कि सांप काट ले तो उसको बचाने के लिए एंटी विनोम दी जाती है। ठीक है, या फिर किसी इंसान को टिटनस हो गया तो उसको टिटनस का एक मतलब कि एंटी सीरम दिया जाता है, एंटी टिटनस सीरम। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, मतलब अपनी बॉडी खुद नहीं बना रही, बाहर से बनी बनाई चीज़ को क्या कर रही है, अपने अंदर इनटेक कर रही है। वही नेचुरल के अंदर देखेंगे कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, कोलेस्ट्रॉम वैसे तो जो फीमेल्स वगैरह हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।